का लक्ष्य भी सरकार की ओर से रखा गया है। तो आने वाले दिनों में इन लक्ष्यों पर काम करेगी हेमंत सरकार। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुखाड़ को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार की कोशिश है कि इस हालात में क्या बेहतर हो सकता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीणों को राहत देने, रोजगार देने, आय में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि राज्य से लोगों के पलायन को रोका जाए। यही वजह है कि उन्होंने बड़ी संख्या में योजना को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। और आने वाला समय में इसकी समीक्षा करते रहेंगे लगातार, और हमारी प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम लोग अधिक से अधिक राहत दे पाएं, रोजगार दे पाएं, उनके आय में वृद्धि हो, और जो बाहर पलायन करने की कोशिश कम हो, पलायन ना करे, इसको लेकर हमारा प्रयास है कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने का। इसलिए बड़े संख्या में कई योजनाओं को लेने का हमने निर्देश दिया है, और इसमें समय समय पर जो चीजें करनी है उन सब चीजों को, आप जैसे पेंशन वगैरह है, पेंशन को भी हम लोगों ने 1 महीना पहले अब देने का निर्णय लिया है, और कई ऐसी चीजें। दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिबू सोरेन को यह राहत मिली। शिबू और उनके परिजनों पर आरोप था कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। अब 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को मिली राहत पर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने प्रतिक्रिया दी। अमित मंडल ने कहा कि शिबू सोरेन को मिली राहत कोई स्थायी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आरोपों से बरी हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत की बात सम्मानित सांसद शिबू सोरेन जी के लिए कहा जा रहा है, ये परमानेंट नहीं है। ये तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अभी इस डिसीजन को स्थगित रखेंगे, फिर दिसंबर में इसकी सुनवाई होगी। इसका ये मतलब नहीं कि सारे आरोपों से अब वो बरी हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि सोरेन परिवार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पे कोई ना कोई आरोप नहीं लगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, बसंत सोरेन जी हो, शिबू सोरेन जी हो, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। आज गढ़वा में इतिहास रचा गया। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मांद में घुसकर बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा फहराया। इस अभियान में गढ़वा, लातेहार के साथ ही छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन भी मौजूद रही। जवानों को बूढ़ा पहाड़ चढ़ने में नक्सलियों के कई बंकरों के साथ विस्फोटक और हथियारों को ध्वस्त करना पड़ा। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने तक अभियान चलाने का संकल्प लिया। इस दौरान सभी शहीद जवानों को भी सलामी दी गई। आपको बता दें कि अभी बूढ़ा पहाड़ पर 400 से अधिक जवान कैंप किए हुए हैं। चुनौतियां आती रहती हैं और चुनौतियों को निपटते हुए हम अपने काम को अंजाम देते हैं, और जो छोटी मोटी चीजें आती रहती है वो कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा उसको हम लोग दूर भी करते जाते हैं। नेचुरली है, जंगल है, आपको बताया भी है कि अगर इसको पी सेंटर मान लिया जाए, इसके सरकमफेरेंस में 40-50 किलोमीटर से कोई भी ढंग का अप्रोच रूट नहीं है, सबसे बड़ी बात है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो चीज़ें अब चूंकि हम लोग आ गए हैं और हमें भरोसा है कि वो सारी चीज़ें हमारे आने के साथ साथ अब आती चली जाएंगी। और कोडरमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ कैंप हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ कैंप को हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। कैंप के बाहर धरने पर ग्रामीण बैठ गए हैं। सतगावा में सीआरपीएफ का कैंप है। पहले नक्सल प्रभावित रहा है सतगावा, और नक्सली गतिविधियों पर कैंप से ही रोक लगी थी, जिसके बाद ग्रामीण जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। एसपी का हालांकि बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सतगावा कैंप नहीं हटाया जाएगा।